बिहार की एक सच्ची घटना। मैडम विंध्यवासिनी की, जो कि आईपीएस की परीक्षा पास करके लगातार बिहार के एक छोटे से ज़िले में 2 से 3 साल तक काम करती रहीं। कभी ट्रांसफ़र होता, कभी इस ज़िले से कभी उस ज़िले में, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, और वो एक मर्दों की तरह काम करती थी। कभी हार नहीं मानती थी अपनी जिम्मेदारियों से। बहुत स्ट्रिक्ट मैडम थी। ऐसा भी लोगों का मानना था कि मैडम जिस भी ज़िले में जाती थी वहाँ का माहौल शांत हो जाता था। गुंडागर्दी, छिनैती, जो तमाम तरह के अपराध होते थे वो उस पर लगाम कस दिया जाता था। मैडम विंध्यवासिनी की कहानी कुछ इस तरह है। आज मैडम विंध्यवासिनी के बारे में दोस्तों एक सच बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कम लोगों ने यूट्यूब पर शेयर किया होगा। मैं बता रहा हूँ एक सच्ची घटना मैडम विंध्यवासिनी के बारे में। एक बार मैडम विंध्यवासिनी मार्केट अकेले निकल जाती हैं। तकरीबन रात के 8 बज रहे थे। उनका यह मानना था कि फोर्स के साथ जाऊंगी, ड्राइवर के साथ जाऊंगी, तो उनको थोड़ा एकॉर्ड लग रहा था, उतना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका ये मानना था कि जो सादे ड्रेस में कपड़े पहन कर घूमने, ये सब कपड़ों में वो जितना कंफर्ट फील कर रही थी, वो अपने एसपी साहब वाले ड्रेस में कंफर्ट फील नहीं कर रही थी, और उनको अच्छा भी नहीं लगता था। उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे निकलना है मार्केट। तो 8 बज रहे थे। शाम को वो मार्केट निकल जाती हैं, एक बैग लेती हैं और अपने ड्राइवर से बोलती हैं कि जहाँ से हमें शॉपिंग करना है वहाँ से थोड़ी दूर पहले वह उन्हें छोड़ देता है। तो मैडम बोलती हैं कि ठीक, अब तुम जाओ, जब मैं शॉपिंग कर लूँगी तो तुमको फ़ोन करूँगी, तो तुम यहाँ आ जाना। तो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। अब मैडम इधर शॉपिंग के लिए निकल गई और मैडम ने शॉपिंग किया। शॉपिंग करने के बाद कपड़े बना ली, कुछ खाने पीने का सामान भी लिया, और उनको जो भी समझ में आता था या जो उनको पसंद था वो खरीदते थे। इधर मार्केट में भीड़ बढ़ रहा था। 2 लड़के क्या करते हैं कि मैडम विंध्यवासिनी के हाथ को आकर टच कर देते हैं। मैडम विंध्यवासिनी ने इसे अवॉइड किया। मैडम विंध्यवासिनी नहीं चाहती थी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़े जिससे मार्केट में भीड़ इकट्ठा हो और शोर शराबा मच जाए। वो थोड़ा एकॉर्ड कर रही थी, वे लड़कों को नोटिस कर रही थी, देख रही थी। फिर धीरे धीरे वे लड़के उनके पीछे लगे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैडम विंध्यवासिनी देखने में बहुत ही सुंदर थी और बहुत खूबसूरत थी, और लड़के उनके पीछे लगे रहे। शायद लड़कों को ये पता नहीं था कि जिस मैडम के चक्कर में वो है ना भाई साहब, वो मैडम उनका वाट लगा देगी। लड़के अनजान थे, बस आम लड़के की तरह सोच रहे थे। मैडम विंध्यवासिनी को छेड़छाड़ कर रहे थे। अंततः मैडम विंध्यवासिनी ने ना बर्दाश्त करते हुए एक लड़के को ज़ोर से चाटा लगा दिया। तो दूसरा लड़का मैडम विंध्यवासिनी का गुस्से में हाथ पकड़ लिया। भाई, मैडम विंध्यवासिनी एक आईपीएस ऑफिसर, भला 2 नहीं 4 भी आ जाते तो क्या फ़र्क पड़ता, दोनों को वहीं पर मार कर गिरा दिया। मैडम विंध्यवासिनी ने मार पीट करके तुरंत मोबाइल निकाली और फ़ोन करती है। वहाँ पर फोर्स आता है और आने के बाद भीड़ को हटाता है, और दोनों लड़कों को उठाकर ये थाने ले जाते हैं। थाने जाते समय मैडम विंध्यवासिनी कहती हैं कि इन दोनों लड़कों से कोई भी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा, इन्हें बस इज्जत से इन दोनों को हथकड़ी पहनाकर बस थाने में बंद कर दीजिएगा। मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में पहुंच रही हूं थाने में। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, मैं आपको छुड़वा दे रहा हूं, आप अपने घर आराम से इस ड्राइवर के साथ चले जाइए। ड्राइवर जब मैडम को घर पहुंचा देता है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बीतने के बाद
मैडम अपने घर से गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ थाने पहुंचती हैं। थाने में देखने के बाद मैडम विंध्यवासिनी की पर्सनालिटी, उनके रुतबे को देखने के बाद उन दोनों लड़कों के पसीने छूटने लगते हैं। अब वो किस शब्द से माफ़ी मांगे, क्या कहें, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं था कि मैडम विंध्यवासिनी से वे बोलें कि मैडम माफ़ कर दो। उसके बाद मैडम विंध्यवासिनी दोनों बदमाशों के पास कुर्सी लगाकर बैठती हैं और पूछताछ करना शुरू कर देती हैं कि ये सब कब से तुम लोग कर रहे हो, कितनी लड़कियों को छेड़ा अभी तक तुमने, क्या टारगेट है तुम्हारा, क्यों करना चाहते हो ये सब चीज़ें। ऐसे ऐसे सवाल रखी मैडम विंध्यवासिनी ने कि उन लड़कों के पसीने छूट गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, बस वो रो रहे थे, बिलख रहे थे और मैडम विंध्यवासिनी के पैर पकड़कर माफ़ी मांग रहे थे। मैडम विंध्यवासिनी ने कहा, नहीं, माफ़ी तो मैं किसी कीमत पर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं अपराध को बढ़ावा नहीं देती। मेरा सीधा फंडा है कि जो अपराध आंख बंद करके देखेगा तो अपराध और बढ़ेगा, इसलिए मैं अपराध को कभी आंखें बंद करके नहीं देखती, और वो भी जो मेरे साथ हुआ इसमें तो मैं कड़ी एक्शन लूँगी। मैडम विंध्यवासिनी उन दोनों के ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज करवाती हैं। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। उसके बाद जेल में जो होता होगा भाई, जेल के अंदर की न्यूज़ कौन जाने, ये तो जेलर ही जाने और उधर मैडम विंध्यवासिनी और वहाँ के पुलिस जाने। तो दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी सुनाने का हमारा यही लक्ष्य है कि ये जो मेरा लक्ष्य यह है कि जो भी समाज में ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब यह है कि बहुत सारे जो लुच्चे लफंगे जो भी लड़के हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने बुद्धि को नहीं समझ पाते, तो उनसे मेरा अवेयरनेस करने की दृष्टि से वीडियो बना रहा हूँ। कभी बाज़ार में यह कभी किसी ऐसी जगह पर ऐसे किसी लड़की या ऐसे किसी लड़कों को मत छेड़ देना कि लेनी की देनी पड़ जाए, ज़िंदगी नर्क बन जाए। सोच कर देखो कि उन दो लड़कों के ऊपर आज भी क्या गुजर रही होगी। क्या लगता है कि मैडम विंध्यवासिनी की चंगुल से अब भी वो दो लड़के छूट पाए होंगे? कमेंट में हमें जवाब ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।